I never meant to hurt you. गुड नाइट जान, प्लीज आई एम सो सॉरी। प्यार में ना बस इंसान अपनी खुशी देखता है। जब तक उसका फायदा हो रहा है जानू बाबू खुश है। यार मुझे मत फंसाओ ना इन सब में। प्लीज यार प्रदीप, एक काम तो तुम्हें बोला है मैंने। गोपाल जी, नोट अगेन। निखिल, तुम? मैम, वो मैंने सोचा कि आपको मिल के फेस टू फेस ही माफी मांग लूं। इट्स ओके निखिल, ऐसे हालातों में ऐसा हो जाता है। नहीं मैम, वो मैंने आपसे झूठ बोला। मुझे बहुत गिल्ट फील हो रहा था, तो सोचा आपको आके माफी मांग लूं। झूठ? कैसा झूठ निखिल? वो मैम, पोहे का झूठ। एक्चुअली वो पोहे मैंने नहीं बनाए थे, रेस्टोरेंट से मंगवाए थे। जो पोहे मैंने बनाए थे वो अच्छे नहीं बने थे। अच्छे क्या, इतने बुरे बने थे कि डैड ने बोला कि ये पोहे अगले 1.5 साल तक मैं देखूंगा भी नहीं। मेरे को कुछ समझा नहीं, मुझे बस इतना पता था कि आपको पोहे पसंद है। एक सेकंड। तुम मुझसे पोहे के लिए माफी मांगने आए हो? हाँ मैम, वो मैंने झूठ बोला ना। रेस्टोरेंट से पोहे लाके मैंने बनाया कह के आपको खिलाया, तो माफी तो मांगनी चाहिए। अंदर आओ, अंदर आओ निखिल। आपको पता नहीं है मैम कि आपकी हंसी कितनी खूबसूरत है। मुझको, इस दुनिया को, पूरी कायनात को आपकी इस हंसी की कितनी ज़रूरत है। सूरज को चमकने के लिए आपकी हंसी की ज़रूरत, पंछियों को चहकने के लिए आपकी इस हंसी की ज़रूरत। चुप सा है जहाँ सांस भी दुआ है, हर लम्हा बस तेरा। इन हवाओं को महकने के लिए आपकी इस हंसी की ज़रूरत है, और मुझे जिंदा रहने के लिए आपकी इस हंसी की ज़रूरत है। आपके चेहरे पर की हंसी मैं कभी जाने नहीं दूंगा। आपके चेहरे पर उदासी, आंखों में नमी मैं कभी आने नहीं दूंगा। आपके चेहरे की मुस्कुराहट के लिए मैं कुछ भी करूंगा, कुछ भी। तेरा जिक्र करूं सवेरा शाम, मेरी खुशबू बन के तू छू गया है। मन का वीराना रोशन हुआ है। जितनी भी दूरियां हैं सब मिट गई। इश्क तेरी राह पे सुकून आ गई। निखिल, 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 हाँ मैं पानी। कहाँ खोए हो? आपके लिए मैं कुछ भी करूंगा, कुछ भी करूंगा आपके लिए। निखिल, निखिल, क्या हो गया ऐसे? क्या डैड, आप इतना क्या सोच रहे हो? हमारे पास एक एक्स्ट्रा रूम है ना, शी कैन स्टे देयर। और आप ही तो कहते हैं शी इज सच अमेजिंग टीचर, और उन्हीं की तो वजह से मेरे 3 साल के ग्रेड्स इतने अच्छे हुए हैं। या शी इज एन अमेजिंग टीचर। और हाँ, हमारे पास एक्स्ट्रा रूम है, बट इसका मतलब ये नहीं है कि शी कैन स्टे विद अस। नो वे निखिल। मैम, आप एक बार काम में सोच के तो देखिए। नो मीन्स नो। मैं ऐसे तुम्हारे घर पर नहीं रह सकती, सवाल ही पैदा नहीं होता निखिल। मैम, इट्स लाइक अ पेइंग गेस्ट ओनली। आप फ्री में थोड़ी रह रहे हो, आप कहीं और जाके रहोगे, उससे अच्छा हमारे यहाँ रहोगे। क्या कर रहे? तुम समझ नहीं रहे हो। देखो, हम दोनों वी मेल्स, हम लोगों के जीने का तरीका अलग है। हम कैसे भी घर में उठते हैं, बैठते हैं, घर में घूमते रहते हैं। कैन अंडरस्टैंड, एक औरत के आ जाने से सब कुछ चेंज हो जाएगा। इट्स नॉट दैट इजी। डैड, कुछ नहीं बदलेगा। और
मतलब भी तो अच्छा ही है ना, विल बी मोर डिसिप्लिन। डैड, आप ही ने तो उन्हें एज मेरी टीचर हायर किया था बिकॉज यू न्यू हाउ गुड शी इज, एंड शी इज नॉट जस्ट अ गुड टीचर, शी इज ऑल्सो अ गुड ह्यूमन बीइंग। और डैड, आपको तो पता है चीट उनके हस्बैंड ने किया और सजा मैम भुगत रही है, और यहाँ तक कि पुलिस भी इन्वेस्टिगेशन उन्हीं पे कर रही है, यहाँ तक कि उनको इंस्टीट्यूट से भी निकाल दिया। एंड इफ दैट इज नॉट इनफ, उनका लैंडलॉर्ड उनको हरास कर रहा है डैड। आज तो मेरी वजह से उनको घर भी छोड़ना पड़ेगा, सॉल बिकॉज ऑफ मी डैड। बात ये नहीं है निखिल, अब तुम मेरे स्टूडेंट हो और अभी अभी निखिल, मैं अप्रिशिएट करती हूँ कि तुम मेरे लिए इतना टेंशन ले रहे हो, इतने एफर्ट्स डाल रहे हो, लेकिन कुछ ना कुछ मैनेज हो जाएगा। दुनिया की रिवायत से बेगाना नहीं हूं, छेड़ो ना मुझे दीवाना नहीं हूं, कांटों से गुजर जाता हूं दामन को बचाकर, पर फूलों की सियासत से बेगाना नहीं हूं। निखिल, मैंने तुम्हें मना किया था ना कि मेरे सामने शेरो शायरी मत किया करो। हाँ मैम, ये आपने कब कहा? बस निखिल, तुम हर वक्त इतनी खूबसूरत शायरी करना बंद करो। मैम, मैं अपने मन की बात आपको शायरी के थ्रू बता रहा था। मैम, मैं आपको कांटों से बचाने की कोशिश कर रहा था। वो जो भी है, लेकिन मैं तुम्हारे साथ नहीं जा रही हूँ। मैं कुछ ना कुछ मैनेज कर लूंगी निखिल। गोपाल जी, देख लो एजेंट साहब, क्या कहा था मैंने, अब तक चालू है इनकी क्लास, टीचर और स्टूडेंट, पता नहीं ऐसा क्या पढ़ाती हैं। बस इसके आगे एक शब्द और थे। आपको आपका घर चाहिए ना, कल तक आपको आपका घर मिल जाएगा। और क्या चाहिए, विषय समाप्त। Ma'am, please give it to me. Come, welcome. Thank you so much. Not a problem. Feel at home. Ma'am, room दिखा दो. Okay, ma'am, this way. Come. खुशबू बन के तू छू गया है, मन का वीराना रोशन हुआ है। जितनी भी दूरियां हैं सब मिट गई, इश्क तेरी राह पे सुकून आ गई। ना मैं मंदिर ना मैं मस्जिद का, तू है जहां मैं बस वहां का। एक निगाह तेरी जो मिल जाए तो कायनात भी मुस्कुराए। तू ही नूर है, तू ही करम है, तुझसे ही मेरी हर सदम है। मैं तो हवा बनूं, तू सुगंध बनूं, यूं ही हर पल तू साथ चल। प्लीज, ये दो तीन जॉब अब मुझसे नहीं होती है। यू हैव दैट जॉब ना। मुझे अभी मेरा पूरा फोकस अपने स्टार्टअप पे देना है, एंड तुम्हारे जॉब्स के बिना वी वोंट बी एबल टू अरेंज द मनी आई नीड फॉर माई स्टार्टअप।
अपनी फैमिली लाइफ बनाते हैं ना, हमारी फैमिली को पूरा करते हैं ना, प्लीज। स्वीटू, आई एम सो सॉरी यार, ये सही टाइम नहीं है बेबी प्लान करने का। गुड नाइट लव। तुमने मुझे तोड़ दिया प्रदीप, मेरे यकीन को, मेरे प्यार को, मेरे सपनों को, मेरे घर को, सब तोड़ दिया तुमने। ये क्या कर रहे थे तुम दोनों? अरे ये क्या बताएंगे, मैं बताती हूँ। ये तो मुझसे नहीं पूछा मैंने। मैम मैम, हाँ ठीक तो है, चोट तो नहीं लगी? मैम देखो, तुम्हारे कारण आज मैं कहाँ खड़ी हूँ, किसी और के घर में, औरों के एहसानों में अकेली। मैंने पूरी शिद्दत से तुम्हें प्यार किया था प्रदीप, और तुमने मुझे पूरी तरह मिठा कर रख दिया, पूरी तरह। मैम मैम, आ जाओ निखिल। निखिल, ये सब क्या है? ये मैम, हमारे घर में तो इसे चाय और इसे पोहा कहते हैं। थैंक यू अपने घर की वोकैबुलरी बताने के लिए। अब लगे हाथ तो ये भी बता दो कि इन्हें बनाने की वजह क्या है। ये चाय का रीजन तो बहुत ही सिंपल है। मैं कब से नोटिस कर रहा हूँ, पिछले 3 घंटे से आप बस अनपैकिंग कर रही है, सेटिंग कर रही है, कुछ कर रही है। मैंने सोचा थक गई होंगी। और ये क्या है ना, ये कड़क चाय है, ये माइंड को चुस्त और बॉडी को दुरुस्त कर देती है। सो थकान मिटाए, ताजगी बढ़ाए, निखिल के हाथ की स्पेशल चाय। ओह, और ये पोहा चाय के साथ कॉम्प्लीमेंट्री है ना? नहीं मैम, ये पोहा तो एक स्पेशल मकसद से बना है। वो क्या है ना, पिछली बार मैं अपने हाथ का पोहा आपको खिला नहीं पाया, तो सोचा क्यों ना इस टाइम अपने हाथ से बना के आपको खिला। और मैम मुझे याद है, पिछले बार पोहे की वजह से आपके चेहरे पर एक स्माइल आई थी, तो मुझे लगा हो सकता है इस बार भी ये पोहे की वजह से आपके चेहरे पर एक स्माइल आ जाए। मे आई? हाँ मैम, ऑफ कोर्स, प्लीज प्लीज हैव इट। क्या हुआ मैम, अच्छा नहीं है? बहुत अच्छा है निखिल। सच में? थैंक गॉड, प्लीज हैव इट मैम। कहना ये ले, कुछ लाया हूं, खा ले। देख गया ना, तेरे प्यार में पिछले 3 महीनों से मैं तुझे एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट कर रहा हूं, पुलिस से छुपा रहा हूं, लेकिन मेरी जान कब तक यूं ऐसे ही चिप कर रहेगी? प्लीज मेरी बात मान, गोवा निकल जाते हैं, मेरे यार का कैफे है, लाइफ सेट हो जाएगी। हाँ तो मैं कहाँ मना कर रही हूँ? तुझे क्या लगता है
मुझे अच्छा लग रहा है इस तरफ से भागते रहना। मैं थक गई हो यार, कभी इसके घर कभी उसके घर। तू छोड़ना अपनी जिद, चलना निकल जाते हैं। नहीं, गहना मर जाएगी पर अपनी जिद नहीं छोड़ेगी। उस कमीने प्रदीप का वीडियो अब भी मेरे पास है। वो वीडियो ना हमारे प्यार की निशानी है और उसे जान से ज़्यादा संभाल के रखा है मैंने। जब आप मैडम के साथ होते हो ना तो उस वीडियो को देखकर मैं खुद को आपके पास होने का महसूस करती हूँ। मुझे मेरा पैसा भी चाहिए और मेरी इज्जत भी। उस कमीने मैडम ने मुझे थप्पड़ मारा था ना, अब तो देख, उसको तो उसके पति से भी बुरी मौत मारूंगी मैं। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग मैम। बुक लो। खोले मैम। कल जो दिया था वो पढ़ा? पढ़ा मैम। सिर्फ पढ़ा या समझा भी? समझा मैम, दिल से, दिमाग से, ध्यान से, सहन से। ओके, सो रोमांटिसिज्म का सेंट्रल आइडिया क्या है? रोमांटिसिज्म का सेंट्रल आइडिया मैम इमोशन, इंडिविजुअल फीलिंग, लॉजिक से ज्यादा दिल। मैम रोमांटिसिज्म वाज अ मेजर आर्टिस्टिक, लिटरेरी, इंटेलेक्चुअल मूवमेंट। इट वाज समथिंग अराउंड लेट 18th टू मिड 19th सेंचुरी। हाँ, ठीक है, एग्जाम्पल? मैम I'll be back. कहाँ जा रहे हो, कहाँ जा रहे I'll just be back. आपकी चाय। हो? निखिल, पर मैंने तुमसे चाय मांगी ही नहीं। आई नो आपने नहीं मांगी, पर मुझे पता है आपको हर रोज ठीक इसी समय पे चाय लगती है, और अगर नहीं मिली थोड़े इरिटेट भी हो जाते हो। लेकिन क्लास के दौरान स्टूडेंट को उठ के चाय लाने की इजाजत नहीं है। नोटेड। थैंक यू। ठीक है, इंग्लिश लिटरेचर में रोमांटिसिज्म को एक्सप्लोर करते हैं। ओके, एक दो एग्जांपल दे सकते हो? यस मैम, लॉर्ड बायरन, शी वॉक्स इन द ब्यूटी में लिखा है, शी वॉक्स इन द ब्यूटी लाइक द नाइट ऑफ क्लाउडलेस क्लाइम्स एंड स्टारी स्काइज। मैम मुझे तो लगता है कि लॉर्ड बायरन इस पोएम में बस आपके बारे में बात कर रहे हैं। निखिल, मैम ये मैं थोड़ी कह रहा हूँ, लॉर्ड बायरन ने कहा है। सी, उनकी खूबसूरती बाहर ही नहीं, उनके अंदर की कामनेस में होती है। कामनेस ऐसी कि रात के घने बादलों को हटा के सितारों को चमकने के लिए रोशनी दे। जैसे आपके प्रेजेंस में मैं चमकने लगता हूँ। आई मीन एज ए स्टूडेंट। बढ़िया। अच्छा, तुम्हें पता है लॉर्ड बायरन ने जहां इस खूबसूरत चमकती रात की बात की है, वहीं उन्होंने दर्द और खामोशी की भी बात की है। प्यार में सिर्फ रोशनी नहीं मिलती, इश्क का अंजाम अक्सर दर्द और जुदाई ही होता है।